आज नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, ड्रीम चिल्ड्रन राइवरी। ड्रीम चिल्ड्रन का जो मतलब होता है वो होता है जो रियल नहीं होते बच्चे। तो स्टोरी वही वैसी है, मैं सस्पेंस पहले खोल दिया आप लोग के लिए। तो बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत पसंद था। बच्चे कौन? चार्ल्स लैम के दो बच्चे, जो कि कौन है, एलिस और जॉन। ठीक है, दो बच्चे इनके। अब क्या है, देखो, जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो उन्हें ये स्टोरी बता रहे होते हैं किसके बारे में, अपनी दादी, एक इनकी दादी और इनके भाई के बारे में ये स्टोरी बता रहे होते हैं। कौन? चार्ल्स लैम्प अपने बच्चों को। तो ये बताते हैं कि पहले ये कौन से घर में रहते थे, जिस नॉक फोर्क में एक जगह पे बड़ा सा हाउस था इनका, जो कि अभी जिस हाउस में रह रहे हैं उससे 100 गुना ज़्यादा बड़ा था। वहाँ पर इनकी माँ रहती थी इनके साथ और इनके भाई भी, ठीक है, डैड भी रहते थे। और उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर कंट्री साइड रहते थे और कई ट्रैजिक इंसिडेंट उनके साथ वहाँ पर हुए। ठीक है, उन्होंने बताया कि कई कई बार ये पूरी पूरी स्टोरी में अंकल के बारे में मतलब अंकल के बारे में उनको बताते हैं। और ये बताते हैं कि उनके जो अंकल थे, मतलब अंकल किसके? चार्ल्स लैम के। उन्होंने वहाँ की चिमनी चेंज कर दी थी। जो नॉर्मल चिमनी थी, एक उसको किससे? मार्बल चिमनी से चेंज कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस पर जो नाम लिखा था वो किसका था? रॉबर्ट रेडब्रिज का। तो क्योंकि वो अमीर थे तो उन्होंने क्या किया, वो चेंज कर दिया चिमनी। ठीक है, और वहाँ से यहाँ पर जो एलिस है वो ऑन हर पुट ऑन हर डियर मदर्स लुक एंड टू टेंडर टू कॉल्ड अप ब्रीडिंग। मतलब ये फिर वो बात सुन करके थोड़ा अजीब रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर ये बताते हैं कि उनकी जो दादी थी, है ना, वो कितनी ज़्यादा रिलीजियस थी, कितनी ज़्यादा मतलब अच्छी थी और बिलोव्ड थी, रिस्पेक्टेड थी। हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता था और कोई उन्हें कभी मतलब वो उस घर में रहती थी पर वो मालकिन नहीं थी उस घर की, जिस घर में रहते थे वो लोग ना। वो किसी और का घर था लेकिन वो एज अ मालकिन की तरह ही रहती थी और उन्हें वहाँ पर सारे राइट्स थे। जो पुराने वाले थे, इस पूरी स्टोरी में यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि जो पुराना मालिक था उसने कई चीज़ें लेके चला गया था अपने नए घर में, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सारी बातों को सुन करके जो हमारा जॉन है वो कहता है, और कहता है दैट विल बी फुलिश इन इट। मतलब ये जो है ये फुलिश होगा। ठीक है, ये बात फुलिश है कि वो आधे सामान लेके गया, आधा छोड़ दिया वैसे ही। और वहाँ पर वो राजा रानी की तरह ही रहती थी। और फिर उन्होंने बताया कि उनकी जो दादी थी वो मर गई। क्यों मर गई? क्योंकि उन्हें कैंसर था। और जब वो मरी तो उनके फ्यूनरल में कौन कौन आया? गरीब लोग आए, पुअर, कई रोड चलते हुए कई पड़ोसी लोग, बहुत लोग आए मतलब उनके फ्यूनरल में। ठीक है, और क्योंकि क्या था, वो एक रिलीजियस और अच्छी वुमन थी, इस वजह से उनके फ्यूनरल में इतने लोग आए। तो ये बहुत अच्छी बात है। उनका हार्ट जो है बहुत प्योर है ना। टेस्टामेंट भी साइड। यहाँ पर जो उनकी छोटी मतलब एली जो उनकी बेटी है, वो कहती है कि ग्रेटफुल हमारी जो मदर है, जिनका नाम क्या है? फील्ड। ग्रैंड मदर का क्या नाम है? फील्ड। वंस वॉज। और उनके वो सिर्फ एक अच्छी इंसान ही नहीं थी, सिर्फ ये बताते हैं, चार्ल्स के बताते हैं कि वो एक अच्छी डांसर भी थी और वो बहुत अच्छा डांस कर लेती थी उस टाइम पर। ठीक है, और अब उनकी ये बताते कि वो पर मरी क्यों? क्योंकि उनको था क्या था? कैंसर था। कैंसर उनका शरीर तो ले गया पर उनकी जो स्पिरिट थी, जो गुड और रिलीजियस उनकी आदत थी, वो नहीं ले जा पाया। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि वो सोया कैसे करते थे, कि इतना बड़ा घर था कि वो अकेले कभी चेम्बर में कभी कहीं घूमते थे। मिडनाइट में वो लोग सोते थे स्टेयर के साइड। तो उन्होंने बताया एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो दादी थी वो उनके हमेशा बताती थी कि उनके घर में भूत हैं बहुत सारे, लेकिन उन्होंने खुद से कभी उस भूत को देखा नहीं। आई हैड वो इतना डर जाते, क्योंकि ये डरते थे, वो नहीं डरती थी। वो कहती थी कि मैं रिलीजियस हूँ तो मुझे उस चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन जो ये है, ये तो छोटे हैं तो इन्हें डर लगता है। तो इस वजह से ये हाउ आई फ्रेटेड, ये डर जाते थे और ये मेड के साथ सोया करते थे। पर इन्होंने कभी भी उस भूत को सच में खुद से नहीं देखा, पर उनकी दादी ने ऐसा कहा था तो वो मानते इस बात को। और क्योंकि उनकी दादी अच्छी रिलीजियस थी, इसी वजह से उस बात पे उन्होंने बिलीव किया, तो उन्होंने कभी इसको देखा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वो उनका जो लड़का है जॉन, वो आईब्रो उठा करके बताता है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ। और ये बताता है कि हमारी जो ग्रैंड मदर है, वो जो बड़े हाउस में छुट्टियाँ मनाने अगर हम लोग जाते थे, ठीक है, ये भी ये बता रहे हैं कि जब हम छुट्टियाँ मनाने वहाँ पर जाते थे तो पर्टिकुलरली मैं कई घंटे स्पेंड करता था अपने साथ गेजिंग, किसको देखते हुए? एक मूर्ति देखते हुए जिसका नाम क्या है? 12 सीजर्स, जो कि इसकी थी एम्परर ऑफ रोम की थी। और फिर वहाँ पर मार्बल्स के साथ खेलना। ठीक है, फिर से वहाँ पर ऐसा लगता था कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो फिर से जी उठेगी, ऐसा। और फिर उन्होंने मार्बल्स मतलब वो आगे गए और उन्होंने अपने बड़े जो घर थे, मतलब क्योंकि ये सब चीज़ें देखने से भी इंसान बोर हो जाता है, फिर उनका जो बड़ा सा घर था, ह्यूज मैंशन, तो वहाँ पे कई खाली रूम, खाली जगहें, तो वहाँ पर वो बैठते थे, कभी लेटते थे, कभी कहीं कहीं सो जाते थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताइए, जैसे गार्डन में सो जाना, है ना। और फिर आई माई सेल्फ अनलेस गार्डनिंग मैन के साथ रहते थे ज़्यादातर। और ये कहते हैं कि वॉल्स पर जो था, उनकी जो वॉल्स है बेसिकली,
और विदाउट एवर पिकिंग ऑफरिंग टू प्लक देम, मतलब जो गार्डनर के साथ जब घूमते थे गार्डन में तो वहाँ से उन्होंने कभी कोई चीज़ प्लक नहीं की। और वहाँ पे फ्रूट्स थे और उतने में ये क्या देखते हैं चार्ल्स के, जब चार्ल्स स्टोरी बता रहे हैं तो वो लोग बाउल में से उनके जो बच्चे लोग हैं वो लोग क्या ग्रेप्स उठाने लग रहे हैं, ग्रेप्स खाने लग रहे हैं। यहाँ पे देखो फ्रेश ग्रास, तो वो कभी कभी क्या करते थे ग्राउंड के अंदर लेट जाते थे, फ्रेश ग्रास में सोते थे, स्मेल करते थे आसपास की चीज़ें और घूमते फिरते थे। तो आज के लिए यहाँ तक स्टोरी, जहाँ तक इन्होंने कहा फ्रेश ग्रास में गार्डन में लेटा चालू किया। कल ये यूनिट खत्म हो जाएगी। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आया। मैंने रीडिंग नहीं की है, सिर्फ मैंने आपको मीनिंग समझाया कि मीनिंग क्या क्या कहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, चलो।